पवित्र कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी पर सोमवार को विख्यात कथा मर्मज्ञ देवकी नंदन ठाकुर ने श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के साथ ज्ञान की भक्ति और वैराग्य की गंगा बहाई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से मिली सीख का अनुसरण करने के साथ ही बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान और रक्षा के लिए समाज के हर व्यक्ति के आगे आने की अपील की है। साथ ही कहा कि अयोध्या की तरह अब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेक्षागृह में दोपहर 2 बजे भगवत मंगलाचरण के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई तो राधे राधे के जय घोष से हॉल गूंज उठा। भागवत की भगवान से तुलना करते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कथा के बहाने मौजूदा परिस्थितियों, ज्वलंत मुद्दों और सामाजिक संदर्भों पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने दुनिया को नए ज्ञान का बोध करा दिया है। कोरोना जीने के सलीकों को लेकर इतना बड़ा ज्ञान दिया गया है, लेकिन फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं। अभी अकड़ लोगों को गई नहीं है। यही हाल रहा तो फिर हम में से बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये तो बंद आंखें खोलें, नींद से जागने का समय है। लेकिन लोग कोरोना संक्रमण के धीमा पड़ते ही फिर शराब की दुकानों पर भीड़ लगाने लगे हैं। अनैतिक कार्यों की उसी तरह शुरुआत हो गई है। यही वजह है कि जो लोग कोरोना से किसी तरह बच गए थे वो अब डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनकर ही भक्त भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस भागवत की कृपा से निसंतान को संतान, दरिद्र को धन और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ही भागवत का ही भगवान में वास होता है, शब्द ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा और काशी में भी मंदिर निर्माण जल्द होना चाहिए। ये हर सनातन धर्मी की इच्छा ही नहीं, कामना भी है। उन्होंने याद दिलाया कि कभी प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर इस नगरी की उस पुराने गौरव की ओर वापसी हो सकी है। ये बहुत बड़े पुण्य का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की जड़ है, इसलिए उनसे दूर नहीं होना चाहिए। जड़ों से दूर होने वाले कहीं के नहीं रह जाते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।